थैंक यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं? दमदार दमदार हैं? यस। चलो बहुत बढ़िया। तो बिजनेस सभी लोगों ने जो भी लोग बैठे हैं सारे के सारे जवान हैं, हाँ जी ना? यस। चलो बहुत बढ़िया। तो इस बिजनेस को कैसे करना है और इस बिजनेस की जो रीड की एंट्री है बिजनेस किस तरीके से चलता है साथियों, वो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग से चलता है, जिसे 8 स्टेप ट्रेनिंग बोलते हैं, हाँ जी ना? यस। तो साथियों आप देख पा रहे हो सजाता दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हाँ जी ना? यस। तो मैं जानना चाहूंगा धर्मेंद्र जी से, जी धर्मेंद्र जी आज का दिन आप बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन कैसे है? आज का दिन हमारा महत्वपूर्ण है। हम बहुत अच्छे माहौल में बैठे हैं और एक जीवन बदलने की वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। मार्केट में कहीं ना कहीं लोग आज गैर से भटक के परेशान हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन आज हम ना हमारे भविष्य और हमारे आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए जी हमारी देखा आज का दिन महत्वपूर्ण आपकी और हमारी जिंदगी के लिए क्यों है? क्योंकि सर बाहर का माहौल आप देख ही रहे हैं सर, अंदर का माहौल कैसा है, कैसे लोगों में बैठ रहे हैं, जैसे लोगों में बैठेंगे सर वैसा ही हम करेंगे। बिल्कुल। तो साथियों वास्तविक बात है, मेरा ये मानना है कि आज ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो ने सुबह का सुबह का सूरज नहीं देखा होगा, अभी ना लगभग ये उनकी खुली नहीं होगी, आज तो भगवान को प्यारे हो गए होंगे और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बैठे हैं और हम जिंदा हैं, तो इसलिए भगवान की कोई ना कोई मंशा है। सुना भी जाता है, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में केवल 24 घंटे भगवान रूल डालता है, उसके कोटा में टाइगर जा आज का दिन तेरे लिए नसीब है 24 घंटे और आज तेरे लिए है कि नहीं? तो मैं देखता हूँ तू इस 24 घंटे में क्या करता है। जैसे उसकी सांसें कम हो रही हैं, उसका समय जो कम निकल रहा है, कोई कितना ही बड़ा करोड़पति व्यक्ति हो, उसका जो दिन निकल रहा है, पिछला जो समय निकल रहा है, जो उम्र निकल रही है, वो कैसे देकर भी उस समय को वापस नहीं ला सकता, आमीन ना? साथियों आज और आप हम इस घर में मौजूद हैं, तो इस बात से एक बात तय होती है कि मतलब आज का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, तो ईश्वर के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? तो एक बार जोरदार तालियां उस ईश्वर के लिए जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। साथियों इस बिजनेस को हम क्या करें, आगे ना? ढेर सारे लोग अब किसी व्यक्ति हम मार्केट में जाते हैं और हम बताएं कि साहब एक बार यह सामान खरीद लो आप और शॉपिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो वो व्यक्ति हमसे पूछ सकता है कि भाई मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? कोई मास्टर साहब है, हमें ये जानकारी लिखना है और उनसे बोले कि इस तरीके का बिजनेस करो, तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे क्या? नहीं जुड़ना चाहेंगे ना? डॉक्टर को हम दिखाना है तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहेगा क्या? क्योंकि आजकल आज के समय में एक चाय वाला भी है तो वो भी फायदा दिखाता है उसको, आगे ना? भाई साहब यहाँ की चाय टेस्टी है, आलू वाला है वो फायदा दिखाता है। आप जब आलू लेके जाते हैं मार्केट में तो वो भी बोलता है भाई साहब दुनिया के मेरे पूरे मार्केट से एक नंबर के आलू है, ताजे हैं, ऐसे आलू पूरे मार्केट में पूरे चौराहे पर नहीं मिलेंगे सर, पूरे मार्केट में 10 रुपए के लिए मिल रहा है, मेरा माल वो नहीं, ताजे आलू में 8 रुपए के लिए दे रहा हूं, बाकी ना? उस आलू खरीदने के वाले के पास जाते हैं तो कितनी बहस करते हैं, वो साड़ी वाले के पास जाते हैं तो वो बोलता है आइए दीदी प्लीज बैठो, आप तो हमारी रोज की ग्राहक दीदी आइए प्लीज आइए, और वो हाँ दीदी को साड़ी के पास ये साड़ी है रेड कलर ब्लैक कलर ब्लू, मतलब ढेर सारे उसको कपड़े दिखाता है, हाँ ना? लेकिन उसके बाद ये अगर वो दीदी साड़ी नहीं लेती तो क्या सच में उसको गुस्सा होता है क्या? नो है कि नहीं? तो बिजनेस जो है वो सीखने का है, तो हमको भी हम उसको सूट दे रहे हैं किसी व्यक्ति को या उनको हम धनिया मिर्ची कपड़ा बर्तन जो भी दे रहे हैं बिजनेस में ज्वाइन करा रहे हैं, तो हमें भी फायदे बताना चाहिए, हाँ कि नो? तो इस सीखने के लिए जो आज स्टेप ट्रेनिंग का लिए समय समय पर ट्रेंड आते हैं, एक समय पर ट्रेंड था नौकरी का, जैसे लोग नौकरी हमने सुना है बचपन से घर में नौकरी आती थी और उस समय पे हम लोग नौकरी नहीं करते थे, पिताजी हमारे बताते हैं, लेकिन आज आप बताओ नौकरी घर बैठे आ रही है, नौकरी आज मिल रही है क्या?
आज के समय में नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से ट्रेंड आते हैं साथियों, 1950 में आप देख पा रहे होंगे स्ट्रीट पे प्लास्टिक का ट्रेंड आया था। उस समय पे 1960 के 1950 के आसपास प्लास्टिक का ट्रेंड आया था। हमारे जो पूर्वज थे वो मिट्टी के जो बर्तन थे उनमें कुछ गर्म करते थे, उनमें ही सामान पकाते थे, और उस समय में जब प्लास्टिक वाला प्लास्टिक को जो सामान लेके आया तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज अगर हम हमारे घर से सामान खाली करें तो ऐसा लगेगा कि पर घर सूरज लगेगा, हाँ कि ना? तो आया प्लास्टिक को रखना है कि नहीं? तो उस समय जिस समय उसने उस धंधा चलाया वो प्लास्टिक वाले ने, उस समय तो लोग खरीदते रहे थे, लोग ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन उसका पेशेंस देखो, उसको धैर्य देखो, कहीं ना कहीं करोड़पति वाला बैठा हुआ है, ऐसे नो? साथियों ट्रेंड आने लगे 1960 में ऑयल का ट्रेंड आया, इस पे भी लोग भरोसा नहीं करते थे, है कि नहीं? यस। 1970 में ऑटोमोबाइल्स का ट्रेंड आया, इसका भी लोगों ने विरोध किया। 1980 में कंप्यूटर का ट्रेंड आया, उस समय राजीव गांधी जी थे वहां पे, और 3 दिन के लिए हड़ताल हो गई थी कि साहब ये बेकार की मशीन है, इससे लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आप बताओ उस समय पे एक व्यक्ति था जो माइक्रोसॉफ्ट की जिसने स्थापना की, जिसका नाम है बिल गेट्स, वो डटा रहा साथियों, और आज धुआंधार कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं हो रहा, हाँ कि ना? तो साथियों 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आया, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आया, लोग इस पे भी विश्वास नहीं करते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ फोन लगा रहे हैं और बात हो रही है दिल्ली में, ऐसे नो? लेकिन उसने भी धैर्य रखा, उसे पता था कि ये धंधा बहुत तेजी से चलने वाला है साथियों, और करोड़पति बन बैठा हुआ मार्केट में, ऐसे नो? 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आया, इस पे भी लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन साथ ही बात ये भी कहीं ना कहीं अरबपति बना बैठा हुआ। मतलब ये सारी चीजें ट्रेंड के बिजनेस है, मतलब हर चीज में एक ट्रेंड आता है समय समय पे, और उस ट्रेंड के साथ जो व्यक्ति चलता है वो जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को और बहुत बड़ी सफलता को छूता है, ऐसे नो? तो साथियों ये ट्रेंड बता रही है, ये आर्टिस्टिक ट्रेंड बता रही है कि 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है, लोग इसका भी ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे नो? जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग हमारा भरोसा नहीं करते, हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन आज आप बताओ अगर हम इसमें डटे रहे, हम इसको सीखते रहे, लगातार करते रहे, तो इन जो सारे लोगों ने सफलता ली है तो हम भी सफलता ले सकते हैं, ऐसे नो? तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत दमदार और जोरदार तालियां। साथियों आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 63 ईयर, मतलब 63 साल तक पहुंचते व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति के साथ क्या होता है? 36% आप लोग देख रहे होंगे जो डेट हो जाते हैं, भगवान को प्यार हो जाते हैं। 54% लोग ऐसे होते हैं साथियों, 54% डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई अपने बेटे पे, कोई अपनी बेटी पे, कोई कहीं और जगह डिपेंड हो जाता है। ढेर सारे लोग तो बेचारे अनाथ आश्रमों में जाके अपनी जीवन यापन करते हैं, ऐसे नो? यस। 5% लोग ऐसे होते हैं जो स्टिल जॉब, मतलब जॉब के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं गाइड की नौकरी करते हुए मिलेंगे, ऐसे नो? यस। साथियों 4% लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, जिनके पास पैसा होता है कि नहीं? और साथियों पूरी दुनिया में केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब इनके पास समय भी होता है भरपूर, और भरपूर इनके पास पैसा भी होता है। तो साथियों ये डायरेक्ट सेलिंग सेल्स ऑफ ये माध्यम रखिए साथियों कि आपको इन लोगों से निकाल के 1% लोगों में आप भी आ सकते हैं साथियों, आपके पास समय भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है, और पैसा भी हो सकता है। तो आप इस बिजनेस में हैं इस समय में टाइप ऑफ लाइफ 3 तरह की लाइफ होती है, आप देख पा रहे हैं, सेवियर, सक्सेसफुल और सिग्निफिकेशन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा साथियों, आप इन तीनों में से कौन सी लाइफ में जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल में, ऐसे नो? तो साथियों ये बिजनेस इतना मान्य रखता है कि आप यहां से सक्सेसफुल और सफल हो सकते हैं। साथियों आप देख रहे होंगे एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग,
मतलब महंगाई की बढ़ती दर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, साथियों कि 1960 के दशक में एक परिवार का खर्चा 1960 का दौर था तो मात्र 1900 रुपए में चलता था। अभी ना जैसे ही 1980 आया, इधर आप देख पा रहे हो 20 साल बोले और इधर ये 100 में एक जीरो लग गई, यही खर्चा साथियों 1000 में चलने लगा। जबकि उस समय में परिवार बड़े होते थे, कुल माँ एक साथ रहता था, सबकी इकट्ठी रोटी बनती थी और धीरे धीरे दौर बदलता गया। सन 2000 आया और यही खर्चा 10,000 रुपए में चल रहा है साथियों। जैसे नो धीरे धीरे सरकार ने नियम पारित कर दिए, नियम लागू कर दिए कि बच्चे 2 से छोटा परिवार सुखी परिवार, तो अब तो परिवार भी छोटा हो रहा है साथियों, लेकिन महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है तो हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रही है साथियों। जैसे 2020 आता है आप देख रहे होंगे यही खर्चा साथियों 1 लाख रुपए में चल रहा है। जैसे नो हमको नहीं लगता कि 1 लाख का खर्चा चल रहा होगा, क्योंकि व्यक्ति अगर कहीं सिटी में उसका मान लो 10-20 लाख का बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, 10-20 लाख की कार मेंटेन कर रहा हो बंदा, तो साथियों आज के समय में 1 लाख रुपए का खर्चा चल रहा है। ऐसे नो तो साथियों ये सर्वे बता रहा है कि यार 20 साल में एक जीरो बढ़ रही है, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या 2040 नहीं आएगी? ऐसे नो तो साथियों 2040 भी आती है, जब 2040 आएगी साथियों तो एक जीरो फिर बढ़ेगी और यही खर्चा आपका और हमारा एक घर का चलाने के लिए महीने का खर्चा साथियों 10 लाख रुपए का होगा, 10 लाख रुपए का। तो साथियों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम आज से इस बिजनेस को भूल जाए, आज से ही ना करें। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है मार्केट में, नौकरी में, किसानी में, मजदूरी में कोई ऑप्शन है? अगर मैं बताऊं कि 10 लाख रुपए महीने आप और कमा सकते हैं, कोई कहीं से ऑप्शन नहीं है। लेकिन संस्था के लिए बहुत जोरदार और धंधा करने 5 डायरेक्टरों के लिए एक डायरेक्टर बहुत भिन्न है साथियों। कोविड से पहले जो संस्था की जो रायल्टी थी वो 8 लाख थी, लेकिन संस्था ऑलरेडी पहले 16 लाख महीने की रायल्टी करती है साथियों का। जोरदार ताली संस्था की। I should I do, मैं इसे कैसे करूं, है कि नहीं? I should I do आप देख पा रहे होंगे कि हम इस बिजनेस को कैसे करें और क्या हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। तो साथियों जीरो इन्वेस्टमेंट, इस धंधे में जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब किसी को बता भी सकते हैं मार्केट में, डेवलपमेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए है, डेवलपमेंट में हम उस व्यक्ति को दिखा सकते हैं भाई साहब ये धंधा आपको इसलिए करना है कि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, जीरो इन्वेस्टमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो पहले तो 350 का फॉर्म भरवाते हैं, क्या बोल रहे थे? पहले तो आप 350 का फॉर्म भरवाते हैं और फिर यहाँ से सामान उठाते हैं, आती ना तो साथियों शॉपिंग तो हम कहीं ना कहीं से पहले से मार्केट से कर रहे हैं, ऐसे नो शॉपिंग कोई नई बात तो है नहीं, शॉपिंग तो पहले से कर रहे हैं। दीदी आप बताओ, तो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, तो इस धंधे में मार्केट में जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा मिनिमम लीगल ये मतलब इस धंधे में आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता कि आप कितने पढ़े हैं, आप कितने लिखे हैं, आपका कद कितना है, आपका सीना कितना है, आप कितनी तेजी से भाग सकते हैं, कोई पूछता है? इसके नो साथियों आप आर्मी में जाते हैं, आप किसी मास्टरी के पास जाते हैं, आप कोई डॉक्टर बनते हैं तो वहां भी आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे और कहेंगे इसको चीरा लगा, और अगर आपका वहां हाथ कांप गया तो निकल लगेंगे, कोई काम करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे क्या? नो मिलिट्री में भाई साहब व्यक्ति फौज में जाना चाहे तो उसको 4 बजे रात को उठाते हैं, उसको उठ 4 बजे और उठ के दौड़ लगाओ, चल कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसे नो तो साथियों एक और धंधा है, यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते। दूसरा है नो एम्प्लॉय, आप इसमें किसी के एम्प्लॉय नहीं थे, ऐसे नो हम यहाँ किसी के एम्प्लॉय है क्या? नो लेकिन अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो कोई ना कोई तो हमारे ऊपर बॉस होगा, ऐसे नो तो साथियों हम यहाँ किसी के एम्प्लॉय नहीं है और नो बॉस। इस बिजनेस में हमें बॉस से छुटकारा मिलता है और अधिकतर लोग इस बिजनेस में डायरेक्ट इसलिए नहीं बनते कि उनका कोई बॉस नहीं, वो मानते हैं कि अपना है आओ करेंगे करने मर्जी होगी। जैसे को लोग कब करते हैं सर ये फ्री टाइम का काम है, जब फ्री हो तब करेंगे साथी,
से 8 लाख रुपए 16 लाख रुपए की गाड़ी भी कर रही हो, सामान रख रहा हो, तो ब्रिटानिया में करना चाहिए या फर्स्ट प्योरिटी में रखना चाहिए? भाई साहब मामूली जसमीन सर बता रहे थे, मैं उनकी कंपनी से ट्रेनिंग ले रहा था और मैं सर के पास नहीं रहा था। उन्होंने बोला था कि जब मेरी पहली कार आई थी तो उसको खड़ी करने के लिए 2000 किलोमीटर भी जाना पड़े, तो साथ ही में 2000 किलोमीटर जाता था लोगों की हेल्प करने के लिए। ऐसे नो मैंने देखा है साहब कृष्णपाल चौधरी जो उनकी टीम है, एलवी शर्मा भाई साहब भगवान मानते हैं जसमीन सर को। सोहेल जी और अपराध ने ट्रेनिंग ले रहे थे, पुष्कर राजपूत जी की बताओ वो बंदा स्टेज पे मामूली जसमीन सर की चरणों में गिर गया, मेरे भगवान है मेरे हैं भाई साहब। लेकिन यहाँ तो पहले साहब नौकरी करेंगे, पहले अपना घर का काम करेंगे, टाइम मिला तो सेल्फ ऑफ करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बता दीजिए यस या नो? तो साथियों इसमें हमारा कोई बॉस नहीं है, दूसरा इसमें कोई रिस्क नहीं है, पैसा दिया था सामान दिया है, कोई रिस्क है क्या? कोई आपसे इंश्योरेंस करवाया क्या किसी ने? नो। या किसी आपने कोई झूठा आपको लोग या प्रलोभन दिया कि साहब आप यहाँ जुड़ जाओ और आप काम मत करना और आपको ऑटोमेटिक पैसे आएंगे, ऐसा किसी ने बोला क्या? तो इसमें कोई रिस्क है क्या? नो रिस्क। वर्क फ्रॉम होम बेस्ड बिजनेस है, आप इसे घर से कर सकते हैं। आगे ना अगर कहीं जॉब लग गई आपकी, मान के चलो, और जॉब लगती है तो जो बॉस है उसने बोल दिया साहब आपकी ड्यूटी लग रही है लद्दाख जम्मू कश्मीर में, तो फिर वहां रहना पड़ेगा कि ढेर सारे लोग अपने बच्चों को छोड़ के परिवार को छोड़ के रहते हैं कि नहीं? लेकिन ये बिजनेस भाई साहब बड़ा हुआ घर से करने का है, लोग फिर भी करते हैं। फ्यूअर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आप अपने समय बढ़ा सकते हैं। जैसे आप आज अकेले आप काम करेंगे तो 24 घंटे करेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब आपके साथ लोग आते हैं और लोग 10 लोग आए जैसे किसी व्यक्ति के साथ और वो 1 घंटे भी काम करे तो बंदा आपके लिए वो करेगा भूखे लिए, लेकिन आपके लिए 10 घंटे काम होगा कि नहीं? यस या नो? यस। तो साथियों हम अपना समय बढ़ा सकते हैं, टाइम कंपाउंडिंग रूट डुप्लीकेशन, और यही हम नीचे अपनी टीम में डुप्लीकेट कर सकते हैं, उनका भी अप्लाई उनके लिए ये समय हम बचा सकते हैं। साथियों टैक्स बेनिफिट बताया जाता है कि साथियों जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं बेचारे के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास झोपड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जो जीवन यापन होता है वैसा भी टैक्स की वजह से होता है। ऐसे नो तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं साथियों कि जो एक ग्रेड का कर्मचारी जो जॉब में पैसा कमाता है वो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स देता है भारत सरकार को। तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि भारत सरकार को इस धंधे के माध्यम से टैक्स दे सकते हैं साथियों। दूसरा इनॉपरेटेड नेचुरल मेंटरशिप प्रोग्राम, इस धंधे में मेंटरशिप जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे नो? यस। और बताया भी जाता है कि साथियों आज के समय में भारत में मेंटली रूप से लोग मानसिक रूप से बहुत विकलांग हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो चुके हैं, और हर व्यक्ति को मोटिवेशनल प्रोग्राम जाते रहना चाहिए और जीवन में अपना कोई मेंटर होना चाहिए। तो साथियों एक बार जब इतने सारे फायदे हो सेल्फ ऑफ में तो व्यक्ति को ढीले ढाले करना चाहिए, दम लगा करेंगे सारे लोग। यस। साथियों करेंगे तो फिर हम और आप पूरा सिस्टम आपके साथ है। एक बार जोरदार ताली शांति संस्था साथियों लाइनर ग्रोथ, और एक तरफ देख पा रहे हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ट्रेडिशनल मार्केट की हम बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट माने हमारे जो पिताजी ने यहाँ से खरीदारी की है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ से खरीदारी की है और जाने हम भी कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में इस तरीके से काम चलता है साथियों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा वर्क का है, काम का, और ये वाला है अर्न का। अगर कोई बंदा 1 साल काम करे, जॉब करे, तो 8 घंटे काम करेगा और 30 दिन ड्यूटी करेगा। ऐसे नो? यस। अगर बंदा 5 साल काम करे, 8 घंटे 30 दिन काम करे, तब भी काम करेगा। यस। में तो 5 घंटे 5 साल करे, 10 साल करे, 8 घंटे काम और 30 दिन ही करना पड़ेगा। अब तक करना पड़ेगा जब तक वो रिटायर हो जाए। ऐसे नो? यस। 20 साल करेगा तब भी 8 घंटे काम, 30 दिन नौकरी, और ये देख रहे हो यार हर वाला हिस्सा पैसा कमाना मात्र उनकी है। तो 33 साल भी काम करेगा तो काम 8 घंटा, 30 दिन नौकरी, और ये वाला उसका जो इनकम का हिस्सा है, ये है उसकी इनकम। अब आप कह रहे होंगे कि साहब इनकम
आपको बढ़ती है कि नहीं? सैलरी बढ़ती है। हाँ सैलरी बढ़ती भी है साथियों, लेकिन सैलरी तब बढ़ती है जब महंगाई बढ़ती है, हाँ कि ना? तो अब आप देख पा रहे हो साथियों, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, मल्टी लेवल मार्केट, जिसमें हम और आप जुड़े हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगले 6 महीने आप यहाँ से यहाँ तक काम करते हैं, तो ये वर्क का हिस्सा है नीला वाला, इसमें जब आप काम करते हैं अगले 6 महीने, तो यहाँ से यहाँ तक आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि उस समय अनुभव कम होते हैं, उस समय एक्सपीरियंस नहीं होते, लोगों से बातचीत करने का तरीका नहीं होता, अपने अंदर व्यक्ति डेवलपमेंट नहीं कर पाता उस समय, तो काम ज्यादा होता है कि 6 महीने तक यहाँ तक काम और इनकम मात्र भी इतना सा टुकड़ा। ऐसे नो जब अगले बार में व्यक्ति काम करता है तो यहाँ से यहाँ तक उसका काम जो है होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है। अगले 18 महीने तक काम करता है तो काम और कम हो जाता है, इनकम और बढ़ जाती है। इस तरीके से 24 मंथ तक काम करता है, काम और कम हो जाता है, इनकम और बढ़ जाती है। इसी तरीके से 3 से 4 साल अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो काम का हिस्सा मात्र ये इतना सा होता है और इनकम यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? तो साथियों वो भी आपको मीटिंग ट्रेनिंगों में जाना है और अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम जसवीर जी है, मैं ढाका रहने वाला हूँ। इस बिजनेस को करने से पहले मैं दूध की डेयरी चलाता था और इस बिजनेस में मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ और आप यहाँ से क्राउन एडमिनिस्टर यूनिवर्सल क्राउन एडमिनिस्टर यही तो बताते हैं बाबू जी जसवीर सर। आज लाखों रुपए हफ्ते के कमाते हैं आप ना। तो साथियों 3 से 4 साल काम करने के बाद आपकी जिंदगी में ये हो सकता है, तो बताओ यहाँ पूरी जिंदगी काम करना चाहिए या मात्र 4 या 5 साल करना चाहिए साथियों? तो तमिलनाडु में काम किया जाएगा। बहुत बढ़िया साहब, बधाई हो आपको कि हमें आज के समय में इंडस्ट्री मिली है मल्टी लेवल मार्केटिंग और हम सारे के सारे तमिलनाडु काम करेंगे। Once in a lifetime opportunity, ये मतलब जिंदगी बदलने वाली बहुत गंभीर जानकारी है, लाखों लोगों की आज जिंदगी बदली है। सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस। सक्सेस के लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपका रंग कैसा है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस जाति के हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं। सर नेक्स्ट कीजिए। बट ऑफ चॉइस ये आपके ऊपर तय करता है कि आप मतलब ईमानदार जो सिस्टम बताता है उस तरीके से आप अगर काम करते हैं तो आपको हम भी यहाँ पे सफल हो सकते हैं साथियों। तो सर साथियों सक्सेस के लिए पाथ मतलब रास्ता बनाया गया है। हर एक रास्ता होता है, जैसे हम यहाँ से भोपाल जाएंगे, भोपाल से आएंगे तो दीदी रास्ता है कि नहीं? सर रास्ता है कि नहीं? कौन से भाग से आप ट्रेन से या बस से? बढ़िया है। तो ट्रेन के लिए भी वो पटरी बनी होगी ना रास्ता। अच्छा एक तो ऑप्शन ये है कि पटरी पहले से बनी है उसके ट्रेन में बैठ के ना है कि नहीं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम खुद अपनी पटरी बनाएं और अपनी ट्रेन चलाएं तो हम भोपाल से यहाँ पे आए। तो कौन सा रास्ता, कौन सा ऑप्शन सही है? बना बनाया खुद का बना बनाया बने बनाए के आना चाहिए ना। लेकिन साथियों कुछ लोग होते हैं जो धंधे में आते हैं, उन्हें ईगो होता है। ईगो होता है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो साहब वकील हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं दोषी हूँ। बहुत सर कह रहा है नीले सर की उम्र तो ये कुछ नहीं, छोटे इतने से लग रहा है मेरे यहाँ कुछ नहीं करते है क्या नहीं? तो ये मेरे सीनियर है और मैं सोचूं सर कह रहा है, सर की क्या मालूम, मैं तो मास्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, खुद का रास्ता बना लूं ऐसे नो। व्यक्ति अगर खुद का रास्ता बनाना चाहे तो आपको क्या लगता है पूरी जिंदगी लग जाएगी रास्ता बनाने? रास्ता बन भी जाए या ना भी बने, तो जो रास्ता हमारे ग्रेट अपना ही ग्रेट लीडर्स उन्होंने बनाया है पहले से, इस पे चलना चाहिए, खुद को बनाना चाहिए, बना हुए चलना चाहिए कि नहीं? एक बार जोरदार ताली हम सभी के लिए। तो पाथ है, पाथ का मतलब इसमें एक उनमें अक्षर का वो किया अर्थ निकाला है। ई फॉर पेशेंस, दूसरा है ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचबिलिटी, सीखना और सिखाना, और चौथा है ऑनेस्टी। पीछे कर दो। तो साथियों इस धंधे को हमें सेक्स ऑफ को हमें पेशेंस रखते हुए 3 से 4 साल 5 साल पेशेंस रखते हुए इस धंधे में काम करना है।
है कि नहीं? यस तो हम सारे लोग पेशेंस रख सकते हैं। यस चलो बहुत बढ़िया। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने कहा था कि 4-5 साल पेशेंस रखो और हमेशा आप पेशेंस रखा है और कुछ वही डाल करेंगे। पेशेंस रखना है सीखते हुए, काम करते हुए, मीटिंग ट्रेनिंग में आते हुए, ना कि घर बैठ के पेशेंस रखना है। यस या नो? यस चलो बहुत बढ़िया। साथियों कन्हैया लाल जी एक कहानी सुनाते हैं हमारे दमकल सीनियर लीडर को। कहानी याद आ गई पेशेंस कैसे कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति था और अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है और मैं इस गरीबी को झेल नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि आज कर्म करो, कर्म करदान विष्णु का भगवत गीता जी बता रही है, आप कर्म करोगे तो जरूर मिलेगा, फल मिलेगा। दूर होगी यहाँ की ना। यस गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं कर्म नहीं कर सकता और अब तो बस आप मंत्र दे दो, सफल होने का मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने कहा मंत्र भूल नहीं होता यार, कह रहे नहीं गुरुजी आप सर्वव्यापी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप एक बार मंत्र दे दो। तो गुरुजी कहा कि चलो भाई ठीक है, आप मंत्र मांग रहे हैं तो मंत्र देता हूँ। कह लगे मंत्र तो देता हूँ लेकिन आपको लगातार ये कुछ मैं मंत्र देता हूँ, आप मट्टी लेके आना अपने घर में मिट्टी और लगातार आपको ये बोलना है पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा और हे मिट्टी तू सोना बन जा। तो बंदा कुछ दिन तो उसने मट्टी भेली करके में लगा दी क्योंकि अरे यार इतना सोना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। गेट ट्रॉफी से उसने मट्टी को ढोना चालू किया और पूरा मार्केट मट्टी से भर दिया वहां उसके आसपास। और वो मंत्र हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, सुबह शाम यही रहे। अब उसको लगाया, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, मट्टी सोने नहीं बन रही। तो आखिरी में जिस दिन मट्टी सोना बनने वाली थी उसी समय में उसने कहा कि हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं बन रही तो तू लोहा बन। और उसी समय मिट्टी सोना बनने वाली थी लेकिन उसकी पेशेंस की वजह से वो मिट्टी लोहा बनने लगा। तो वही साथी लोहा। थैंक यू। तो साथी पेशेंस रख सकते हैं। यस तो मंत्र ये सफलता का मीटिंग ट्रेनिंग में आना है। जैसा जैसा सीनियर प्लान बताते हैं, सिस्टम बताता है, मैंने तो बच्चा हूं सिस्टम का और हमेशा बच्चा ही रहूंगा साथियों, क्योंकि मैं अपने सीनियर प्लानों का रिसाइकल चुका नहीं सकता। तो हम और आप सब मिलके पेशेंस रखेंगे, है कि नहीं? पेशेंस रखते हुए ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा एटीट्यूड के बारे में बताते हैं साथियों। बुक है जो उन्होंने लिखी है साथियों, चिंता आपकी नाम से एक बुक लिखी है और उस बुक में लिखा है कि जो सब जितने भी लोग सफल होते हैं नौकरी में, जॉब में, किसी फील्ड में, जैसे आप सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो क्रिकेट फील्ड में सफल है, ऐसे नो फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी सफल है, आप ही ना। कोई व्यक्ति मिलिट्री में सफल है, कोई पुलिस में सफल है, मेरा कहने का मतलब। तो आप ये बताओ साथियों कि जितने भी लोग सफल हैं उनका एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में पाया गया कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई की वजह से सफल नहीं होता, व्यक्ति अपने रंग रूप की वजह से सफल नहीं होता। साथियों जो सफलता का कारण निकाला गया, 80% लोग साथियों जो सफल होते हैं वो होते हैं साथियों अपने एटीट्यूड की वजह से, साथियों अपने एटीट्यूड की वजह से। थैंक यू। एटीट्यूड मतलब नजरिया। नजरिया दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का नजरिया होता है। मान के चलो अब एक गिलास लेके आए, एक गिलास है खाली, उसमें आधा पानी भरा है और एक ही गिलास है उसमें आधा खाली है और आधा भरा है। अगर हम दो व्यक्ति से पूछें अलग अलग में कि भाई साहब ये गिलास कैसा दिख रहा है आपको, तो दोनों का नजरिया अलग हो सकता है, इसलिए नो। एक व्यक्ति बोल सकता है कि आधा खाली है साहब ये गिलास और दूसरा बोल सकता है कि आधा। तो नजरिया पॉजिटिव किसका है? खाली वाले का है, जो बोल रहा है आधा भरा है उसका। आधा भरा है उसका नजरिया पॉजिटिव है कि नहीं? तो साथियों नजरिया हमें इस धंधे में पॉजिटिव रखना है। किसी व्यक्ति के पास आप गए, उसको प्लान दिखाया और उसने बोला कि साहब मैं कल फॉर्म भरूंगा, तो आप उसके पास कल पहुंच जाओ, उसने हमारी तरफ हमको टाला है कि जाओ साहब, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके पास पहुंचे। किसी व्यक्ति ने बोला है कि मैं 4 दिन बाद ड्यूटी दूंगा साहब, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 4 दिन बाद उसके घर पहुंचे, है कि नहीं बेटे सर? क्योंकि इस बिजनेस की गहराई उसको पता है क्या? उनको पता नहीं है ना, लेकिन हमें तो पता है, हमें पता
10,000 इसके जीवन में एक्स्ट्रा इनकम आने लगी तो ये उसका आर्थिक स्थिति सही होगी कि नहीं करने तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लाड़ के कुछ के जैसा भी हो, बड़े भैया के मौसारी के जो भी लगता हो, उसका हमें माइंड जो है पॉजिटिव माइंड नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में सेट करना चाहिए, हम ना। तो साथियों नजरिया इस तरीके से होता है और नजरिए के बारे में बताया जाता है कि 80% लोग अपनी नजरिए की वजह से सफल होते हैं किसी फील्ड में। दो मित्र जा रहे थे एक बार नौकरी करने के लिए या कहीं मीटिंग में जा रहे थे और बढ़िया ब्रिटिश सर की तरह और हमारी तरह सूट पैंट पहन के जा रहे थे और सूट पैंट पहन के जा रहे थे तो चिड़िया ऊपर से उड़ती है और पीट कर देती है और जब चिड़िया पीट करती है तो जो एक मित्र था जिसके ऊपर चिड़िया ने पीट की थी तो वो माता दुखी हो जाता है और भगवान को कोसने लगता है कि हे भगवान हे ऊपर वाले तू यार बहुत खराब है, तूने बता दुनिया में चिड़िया ने मेरे ऊपर पीट कर दिया, मैं बेटी को कैसे जाऊं, मेरा कोट खराब हो गया ना। तो साथियों जो दूसरा दोस्त था मित्र था उसका वो हंस रहा था मुस्कुरा रहा था, क्या भाई तू मुस्कुरा क्यों रहा है, मेरा कोट खराब हो गया। तो उसने बोला कि भाई साहब ये सोच कि भगवान ने भैंसों को